हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोरी, लूव म्यूज़ियम, पेरिस हाइस्ट फुल स्टोरी। देखिए, इसमें जो है मैं गया हुआ हूँ लूव म्यूज़ियम में, और वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। चक्कर तो ये भी है कि जब मैं गया था देखने के लिए, हो गए होंगे कोई 15 साल पहले, देयर वॉज बेयरली एनी सिक्योरिटी। सब आराम से लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे कोई आपको ये नज़र नहीं आता कि आप गए तो ओह ये देखो इतनी सिक्योरिटी है। ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया, जबकि मैं काफ़ी घूमा, पूरा चला, इधर उधर हम लोग गए, बहुत कुछ हमने किया। पूरी फैमिली हमारे साथ थी। हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि ओ देखो इतने पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मगर अच्छी बात है कि किसी ने वीडियो बनाया इसके बारे में, रादर दैन बस दूसरे बातें कर रहे हैं यूएसए की। अच्छी बात है कि कोई अलग न्यूज़ आई है टू हियर, तो देखते हैं क्या थॉट है। यस, बहुत मेरे ख्याल से मोर देन $100 मिलियन का माल था। आज जो है 2 लोग पकड़े गए हैं। अब पता नहीं वो एक्चुअली उन्होंने चोरी की थी नहीं की थी, मगर 2 लोगों को पकड़ लिया है और कह रहे हैं और अरेस्ट भी होने वाले हैं। $100 मिलियन से ज़्यादा का माल था, और एक चीज़ मेरे ख्याल से छोटा वहीं छोड़ के चले गए थे, उसको चोरी नहीं किया था। तो बहुत कुछ है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मनी हाइस्ट देखी ओटीटी पर? देखी होगी। एक प्रोफेसर होते हैं, कुछ चोर होते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में बंधे हुए नैरेटिव के बीच हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जिसने पूरी दुनिया को अपने मोबाइल स्क्रीन से जोड़ कर रख दिया। लेकिन इसी मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर असल में एक ऐसी चोरी हुई है रिसेंटली पेरिस में, जिसने जितना ज्यादा इंटरेस्ट पैदा किया उतना ही जांच एजेंसियों और पुलिस को परेशान भी किया। आमतौर पर चोरी रुपए और गहनों की होती, लेकिन पेरिस में एक देश का इतिहास ही चोर चुरा कर ले गए। Yes. इसकी परत दर परत जब कहानी खुली तो हर इंसान को यह जानकर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आइए इस असली मनी हाइस्ट की कहानी इस वीडियो में आपको समझाते हैं। अभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने सर्कल बना के आए थे, नहीं, विंडो तोड़ के आए थे, बट नॉट लाइक सर्कुलर। पेरिस, जिसे दुनिया के लोग सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं, वहां सिर्फ एक चोरी ने दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने प्रोटोकॉल्स को दोबारा से बदलने पर मजबूर कर दिया। साइंस, एजुकेशन और आर्ट्स को लेकर फेमस पेरिस में एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है जिसका नाम है लूव्र म्यूजियम। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, जब लूव में मैं गया था देयर वाज हार्डली एनी सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सब शांति थी, सब बढ़िया था। वहाँ मोनालिसा लगी हुई है, आराम से लोग देख रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस आके बोल रही है पीछे हटो पीछे हटो, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज वेरी ऑर्डरली, काम, सब बढ़िया। बाहर उतरो, जो भी काफ़ी चलना होता है उसे पूरे एरिया में चल के आ रहे हैं लोग, आराम से बैठे हैं। देयर वाज नो इशू एट ऑल, हार्डली एनी सिक्योरिटी। अब उनको बढ़ानी पड़ेगी। म्यूजियम से शुरू होती है और वहीं से एक सनसनीखेज वारदात की भी खबर आती है जो आने वाले कई सालों तक याद की जाएगी। The French Minister of Culture confirms the Louvre has been robbed. A hunt is underway for thieves after priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूजियम क्यों इतना स्पेशल है। लूव्र म्यूजियम को अगर आसान भाषा में समझाएं तो ये पेरिस की वो जगह है जहां पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस म्यूजियम भी बोलते हैं। यहाँ हर साल, और जब इसे आप म्यूजियम में जाते हैं आपको नज़र भी आता है लूव वाला एरिया पुराना है। यू कैन सी कि मेंटेन अच्छा किया, बट पुरानी चीज़ है। यू कैन सी दैट। लाखों लोग घूमने आते हैं। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी यहीं पर रखी है। इसके अलावा मिस्र की मम्मी, ग्रीक और रोमन मूर्तियां और फ्रांस के राजाओं के गहने जैसे कई यूनिक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसका कांच का पिरामिड वाला मेन गेट भी सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस है, जहाँ लोग खूब फोटो क्लिक करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी इस म्यूजियम को विजिट किया हुआ है। खैर, लूव्र की बिल्डिंग खुद हिस्ट्री की एक मिसाल है, जिसे 12वीं सदी के फ्रांसीसी राजा फिलिप II द्वारा पेरिस की सिक्योरिटी के लिए एक किले के रूप में बनाया गया था। अब बाद में इसे राजसी महल में तब्दील कर दिया गया। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद 1793 में इसे आम जनता के लिए एक पब्लिक आर्ट गैलरी की तरह बना दिया गया। अब जहां पर इतने सारे अनमोल रत्न मौजूद हो, वहां सिक्योरिटी भी तो टाइट चाहिए, है कि नहीं? लूव्र में सैकड़ों हाई डेफिनेशन कैमरे लगे जो लगभग हर हॉल, गैलरी और मेन एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पर ध्यान रखते हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग, ये तो मैंने कहा था कि कैमरे हैं, बस आपको लोग नज़र नहीं आएंगे कि सिक्योरिटी घूम रही है। आई डेंट सी एनी सिक्योरिटी, सब कैमरा घूम रही है। एक कंट्रोल रूम से 24/7 होती है, That's जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जब आ रहे हैं आपको सिक्योरिटी नज़र आ रही है। बेयरली एनीथिंग, सब बिंदास जा रहा था, सिर्फ कैमरे हैं बस, दैट्स ऑल। गैलरीज में ग्लास, अलार्म और मोशन सेंसर भी लगे। हाँ, वो सब ठीक है, इस तरह से रखा है वो ठीक है। अगर कोई आर्ट वर्क या
गहनों के डिस्प्ले से छेड़छाड़ होती है तो तुरंत अलार्म बज जाता है और मगर ऐसा कोई security करता alert हो नहीं जाती है। स्टाफ, विजिटर्स और डिलीवरी के लिए अलग अलग एंट्री और पुख्ता चेकिंग होती है। हर किसी की पहचान, टिकटिंग, बैग चेकिंग और कभी कभी बॉडी स्कैनिंग भी की जाती है। ना बेयरली कुछ था यार, मुझे कुछ नहीं, छोटा मोटा, इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ भी नहीं था। म्यूजियम में यूनिफॉर्म में और सादे कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात रहते ना। हैं। ट्रेनिंग में इन्हें आर्ट हैंडलिंग, इमरजेंसी रिस्पांस और काउंटर थेफ्ट टेक्निक सिखाई जाती है। म्यूजियम में पूरा फायर, इमरजेंसी एग्जिट प्लान और पुलिस के लिए क्विक कॉलिंग सिस्टम भी मौजूद है ताकि कोई भी खतरा हो या ऐसी कोई स्थिति हो तो मिनटों में रिएक्शन हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार वो हो गया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 19 अक्टूबर 2025 की उस ठंडी सुबह म्यूजियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ कुछ नहीं, अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती, ठंडी सुबह नहीं थी, ओके सुबह थी। इट्स नॉट दैट कोल्ड इन अक्टूबर। ठीक है, कोल्ड होगा बट नॉट एक्सट्रीम कोल्ड, डिपेंड करता है। मिनटों में लूव्र के शाही आभूषण हवा में गायब हो गए। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जो सुराग यहाँ से मिले हैं उनका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा था। देखने में ये एक ऐसा परफेक्ट क्राइम बनकर निकला जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाई। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो लूव्र म्यूजियम के दरवाजे हर दिन की तरह लगभग सुबह 9:30 बजे खोले गए। थोड़ी देर बाद मास्क पहने कुछ चोर म्यूजियम की ओर बढ़े। आसपास के इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ट्रक और एक बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल करके वो एक ऊपरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचे। उनका मकसद उस अपोलो गैलरी तक पहुंचना था जहां फ्रांस की शाही ज्वेलरी रखी हुई थी। चोरों ने कुछ ही देर में पावर टूल्स का इस्तेमाल किया और खिड़की के कांच तोड़ दिए। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में साफ दिखा कि उन्होंने ये काम करते हुए पूरा पेशेंस और कंट्रोल रखा है। चोरों ने बिना कोई आवाज किए कुछ ही मिनटों में उन गहनों को चुरा लिया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस चोरी में किसी गार्ड पर हमला नहीं हुआ और कोई भी टूरिस्ट घायल नहीं हुआ। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी। बिल्कुल सही है, कोई किसी को घायल कुछ नहीं हो, चुपचाप आए। ये एग्जैक्टली नहीं है कि सर्कल बनाया, जो भी ये बोल रहे हैं कि तोड़ा गया शीशा, आराम से अंदर गए, मार लिया, निकल गए। ना किसी गार्ड को मारा, ना किसी को, ना गोलियां चली, ना कुछ हुआ, नथिंग, दे जस्ट रैन अवे। 5 में इन चोरों को अवार्ड दिया जाएगा। मतलब कुछ ही मिनटों में हुई इस चोरी के दौरान किसी को रिएक्शन देने का 7 मिनट में वहाँ पे पुलिस आ गई थी। 7 मिनट्स, 7 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी, संभाल जा चुका था। मतलब आप कह सकते हैं 7 मिनट के अंदर उन्होंने अपना काम कर दिया। कितनी तेज़ी से काम किया होगा। बहुत स्टडी की होगी इन चोरों ने, बहुत स्टडी की होगी। एक एक स्टेप, एक एक सेकंड के लिए प्रिपेयर किया होगा। कैसे आपको तोड़ना है, कैसे भागना है, कहाँ जाना है। दे वुड हैव स्टडीड एवरीथिंग पूरे डिटेल में। उन 2 कांच के केस तक पहुंचे जिनमें फ्रांस के सब इसके ऊपर भी बनेगी कोई मूवी, कोई ना कोई बनेगी डेफिनेटली। से ऐतिहासिक रत्न और मुकुट थे जो कभी शाही परिवार ने पहने थे। चोरों ने जो लिया वो केवल खजाना नहीं था दोस्तों, बल्कि उस शहर का इतिहास था। जब शीशे के वो केस ये टूटे पूरा शहर का इतिहास ही है, पूरा सारा। तो सदियों की शाही विरासत भी गायब हो गई। कुल मिलाकर 8 अनमोल टुकड़े चोरी हो गए। सम्राटों, रानियों और महारानियों द्वारा पहनी गई वो ज्वेलरी जो अनमोल थी अब उन चोरों के हाथ में थी। अपोलो गैलरी से चोरों ने नेपोलियन III की पत्नी महारानी यूजनी का टियारा और ब्रोच चुरा लिया। उन्होंने महारानी मैरी लुइस का पन्ना हार और मैचिंग इयररिंग्स भी ले लिए जो कभी शाही साम्राज्य की शान हुआ करते थे। उन्होंने रानी मैरी एमिली और रानी हॉर्टेंस का नीलम टियारा, हार और एक इयररिंग भी चुरा ली, जिसके बाद उन्होंने एक रिकवरी ब्रोच भी चुरा लिया। ये सारे गहने उस हिस्ट्री को अपने साथ लेकर चल रहे थे जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे। इन सभी टुकड़ों पर हजारों हीरे और बाकी प्रेशियस स्टोन्स जड़े थे। जब तक अलार्म बजता उससे पहले ही चोर बाहर निकल चुके थे। वे उसी टूटी खिड़की से चढ़कर निकल गए जहां से वो आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो म्यूजियम के नीचे 2 चालू मोटरसाइकिल उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो पेरिस की सकरी सड़कों में घुस गए और ट्रैफिक में गायब हो गए। देखने में वो ठीक वैसा ही था जैसे धूम सीरीज की कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन हर चोर दोस्तों कोई ना कोई गलती जरूर करता है। भागते हुए इन लोगों ने भी अपने पीछे एक सुराग छोड़ दिया। म्यूजियम की दीवारों के पास पुलिस ने एक टूटा हुआ मुकुट पाया। वो महारानी यूजनी का मुकुट था। लाखों डॉलर का खजाना अब करेक्ट, एक छोड़ के चले गए थे, राइट, पर बिखरा हुआ था। लेकिन उसी के साथ वो पोटेंशियल फिंगरप्रिंट्स भी बिखरे हुए थे जिसे पुलिस जांच में लिया गया। उधर वो तो उन्होंने पहने होंगे भैया ग्लव्स, बिना ग्लव्स के क्या किया उन्होंने। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली डीएनए मिला नहीं मिला, मगर 2 लोगों का भी अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो लोग तो ग्लव्स पहन के गए होंगे, सब कुछ ग्लव्स के साथ किया होगा, तो हाउ कैन यू फाइंड डीएनए। म्यूजियम के अंदर अफरा तफरी फैल गई। कुछ मिनट पहले टूरिस्ट इस म्यूजियम के हॉल्स में घूम रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। और सभी टूरिस्ट अलार्म बजा, चेहरे पर एक डर था। मार्बल के कमरे अलार्म से बज रहे थे और वर्कर सबको बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहे थे। भीड़ को म्यूजियम से जल्दी निकाला गया और बाकी लोगों की तरह ये लोग भी कंफ्यूज थे। वो अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कई लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री की सबसे बड़ी
डकैती देख ली। Yes. लूव्र जो खुद फ्रांस का सिंबल है, उसके दिल पर एक गहरी चोट लग गई थी। सबका यही सवाल था कि लूव्र को कोई कैसे लूट सकता है। म्यूजियम में सैकड़ों कैमरे, गार्ड्स और अलार्म होते हैं। इनको चकमा देकर गार्ड्स तो ज़्यादा नहीं थे बट कैमरे डेफिनेटली हैं, तभी तो सब पता चल गया उनको हुआ क्या है। म्यूजियम में जाना नामुमकिन माना जाता है। अब इसके बाद भी चोरों ने एक कमजोर जगह कैसे खोज ली, जो म्यूजियम के बाहर की दीवार के साथ एक मेंटेनेंस एरिया था। मामले की जांच कर रहे ऑफिशियल्स अब ये मानते हैं कि चोरों की टीम ने हफ्तों तक म्यूजियम को स्टडी किया। ऑफ कोर्स 7 मिनट में काम किया है। कितनी स्टडी की होगी, रेकी की होगी, पूरा स्टेप बनाया होगा कि 7 मिनट में कितनी प्रैक्टिस की होगी उन्होंने, बहुत कुछ किया होगा। गार्ड्स की रूटीन और टाइमिंग्स को रिकॉर्ड किया। पूरी तरह सही समय पर उन्होंने हमला किया। जैसे ही म्यूजियम खुला तब सब गार्ड्स फैल गए। म्यूजियम का स्टाफ पहले ही चेतावनी दे चुका था कि गार्ड्स कम हैं और सुरक्षा सिस्टम पुराने। चोरों को भी ये बात पता थी। इस साल की शुरुआत में म्यूजियम ने उनके अपग्रेड के लिए मदद मांगी थी। ये डकैती उन वार्निंग्स को सच साबित करती है। तो दोस्तों, जब चोरी का पता चला तो कुछ ही मिनटों में पूरा म्यूजियम लॉकडाउन में चला गया। गार्ड्स ने एग्जिट गेट्स बंद कर दिए, पुलिस ने इलाके को घेर लिया और लूव्र पूरे दिन के लिए बंद हो गया। येलो टेप से इलाके को घेर लिया गया और अधिकारियों ने सबूत जुटाने शुरू कर दी। इस चोरी ये पता नहीं येलो टेप थी कौन सी थी, मगर ओके। की खबर मिलने के बाद फ्रांस के गृह मंत्री भी पहुंचे और इसे एक बड़ी डकैती बताया, जिसमें कई सारी प्रेशियस ज्वेलरीज भी शामिल थी। वो ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट यही था कि 7 मिनट में कमाल किया है लोगों ने। सोचिए ये रियल लाइफ हाइस्ट है। 7 मिनट में आए, माल लेके चले गए, अमेजिंग। और अब पकड़े गए हैं, 2 पकड़े गए, माल अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट इससे पता चलता है कि अभी भी इस टाइप की चोरियां होती हैं। इस पर डेफिनेटली मूवी बनेगी या कोई सीरियल बनेगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली बनेगा। ज़रा पहले लोग पकड़े जाएं, फिर उनसे इंटरव्यूज़ भी होंगी, बहुत कुछ होगा। बट यस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनकी जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उनकी जो इतने सालों से चली आ रही हैं कल्चरल चीज़ें, वो चली गई। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट आई होप कि सब सामान मिल जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि इन चीज़ों का बेचना पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ बेचेंगे? जो रिसीव करेगा कहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो डेंजरस है इन चीज़ों का बेचना। और अगर इसको पिघला के सोना वगैरह बनाते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बनाई का मेन कॉस्ट है। जो बन के जो चीज़ निकली है वो बहुत कॉस्टली है। पिघाल दोगे तो ज़्यादा कोई कीमत रह नहीं जाएगी। तो बहुत कुछ चल रहा है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।